तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज का जो क्लास है क्लास 10th के मैथ्स पर मैथ 10.2 के बारे में हम लोग जानेंगे। आज इसको हम प्रूफ करेंगे। तो इससे पिछले वीडियो में हमने 10.1 पर मैथ को सिद्ध किए थे, वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आज जो है सो हम पर मैथ 10.2 को सॉल्व करेंगे। कैसे प्रूफ करते हैं वो देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, एक जो अगर वृत्त होती है तो वृत्त पर किसी बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इस तरह से खींचते हैं। अगर यहाँ पे एक बिंदु लेते हैं तो इस तरह से हम खींचेंगे, तो एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर एक वृत्त है और वृत्त के बाहर में एक कोई बिंदु है यहाँ पर स्थित, तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। तो यहाँ से इस तरह से हम मिला देंगे और यहाँ से इस तरह से यहाँ पे टच करना चाहिए। तो देखिए, ये जो दोनों है ये स्पर्श रेखा है। तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। तो हम इसी थ्योरम में प्रूफ करेंगे कि जो बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा होती है वो आपस में बराबर होती है। इसी को आज हम प्रूफ करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम कथन लिख लेते हैं। तो कथन क्या है इसका, देखिए कथन है बाह्य बिंदु से वृत्त पर, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है, या स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। आपस में बराबर होती है अब ये कथन है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम एक वृत्त बनाएंगे। इस तरह से एक वृत्त बना लिए। इसका केंद्र हम O ले लेते हैं और एक बाह्य बिंदु हम P ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? P। एक बाह्य बिंदु P ले लेते हैं। अब हम P से क्या करेंगे, इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो देखिए, हम इस तरह से भी खींच लेंगे। सॉरी, एक मिनट। आप लोग स्केल से खींचेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस तरह से। तो हम यहाँ इसको मिटा लेते हैं। ये कहाँ पे टच करता है, तो इस बिंदु पर टच करता है वृत्त को। तो इसको हम ले लेते हैं A। इसको क्या मान लेंगे? A। फिर हम यहाँ से एक स्पर्श रेखा इस तरह से खींच, तो कहाँ पे स्पर्श कर रहा है? यहाँ पे। तो इसको मान लेते हैं B। अब देखिए, बाह्य बिंदु P है, उससे हम वृत्त पर दो स्पर्श रेखा PA और PB डाल लिए हैं ये। तो अब उसके बाद हम क्या लिखते हैं? दिया है। तो मानेंगे, अपना मन से फिगर अगर बनाएंगे तो मानते हैं। माना कि O केंद्र वाला एक वृत्त है जिस पर बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा PA और PB खींचा, मतलब PB है। बाह्य बिंदु क्या है? P है। इस पर वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखा है और कुछ नहीं दिया है। अब दिया है के बाद हमको सिद्ध क्या करना है? देखिए, सिद्ध करना है। अब देखिए, सिद्ध क्या करना है। ये जो बाह्य बिंदु से वृत्त पर जो स्पर्श रेखा एक PA और एक PB खींचे हैं, ये दोनों आपस में क्या होता है? लंबाई में बराबर होता है। तो हम PA बराबर PB प्रूफ करेंगे, बराबर होता है। इसी को क्या करना है? प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। अब देखिए, सिद्ध करने के बाद रचना।
रचना में क्या करेंगे, सो देखिए रचना में करेंगे ए से ओ को, ए से ओ को कोमा, बी को ओ से एवं ओ से पी को मिलाया। अब देखिए हम मिलाते हैं तो ए से ओ को मिला लेते हैं और ओ से बी को, फिर ओ से पी को मिला लेते हैं। तो जो रचना करते हैं ना उसको डॉट लाइन में करते हैं, तो हम जिस तरह से कर लिए हैं। अब देखिए उसके बाद हम लोग उपपत्ति में क्या करते हैं, 9th में सर्वांगसम पढ़े होंगे। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए, तो इस त्रिभुज को AOP ऊपर वाला त्रिभुज, ये वाला AOP ये त्रिभुज, और BOP का नीचे वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज को आपस में अगर हम सर्वांगसम कर लेंगे तो ये CPCT से PA और PB आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो देखिए हम त्रिभुज कौन कौन से लेंगे, त्रिभुज AOP एवं त्रिभुज BOP में, AOP ऊपर वाला और ये नीचे वाला त्रिभुज, अब दोनों को हम क्या करेंगे, सर्वांगसम करेंगे। तो देखिए इस त्रिभुज में O से A तक की दूरी, ये वृत्त की त्रिज्या होगी, क्योंकि ये वृत्त को परिधि और केंद्र को मिलाने वाली रेखा है, तो केंद्र से परिधि तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या होती है। और O से इस त्रिभुज में देखेंगे O से B तक की भी दूरी वृत्त की त्रिज्या होती है, और ये दोनों त्रिज्या एक ही वृत्त का है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिखेंगे OA बराबर OB, क्यों, तो एक ही वृत्त की त्रिज्या से, एक ही वृत्त की त्रिज्या से, एक ही वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, आपस में बराबर होती है। अब देखिए, अब इस त्रिभुज में, अब देखिए पीछे जो हम थ्योरम बताए हैं 10.1, तो उसमें बताए थे कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से और त्रिज्या से मिलाने वाली रेखा क्या होती है, स्पर्श बिंदु पर क्या बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये देखिए अगर हम इसको इस तरह से बढ़ा देंगे तो ये स्पर्श रेखा हो गया, और यहाँ से एक स्पर्श बिंदु है, तो इसको अगर मिलाएंगे तो ये त्रिज्या इस रेखा पर क्या होगा, लंब होगा, तो ये यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री। उसी तरह इस ये जो रेखा है PB स्पर्श है और OB त्रिज्या है, तो स्पर्श बिंदु को मिला रहे हैं, तो यहाँ पर भी कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो हम कोण कोण OAP बराबर कोण क्या हो जाएगा, OBP हम लिख सकते हैं 90 डिग्री से, या फिर लिख सकते हैं प्रमेय 10.1 से, और नहीं तो हम लिख सकते हैं वो जो कथन हम लिखा है कि स्पर्श बिंदु मतलब स्पर्श रेखा से के स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली त्रिज्या लंब होती है, क्या होती है, लंब होती है। तो हम यहाँ पर 90 डिग्री से लिख सकते हैं, 90 डिग्री से, ये दोनों आपस में बराबर होगा। अब देखिए OP ये त्रिभुज है एक, उसमें देखिए OP आ रहा है, और ये वाला त्रिभुज है उसमें भी देख रहे हैं OP आ रहा है। तो ये O से P जो होगा इस त्रिभुज के लिए भी भुजा है और नीचे वाले त्रिभुज के लिए भी है, तो OP बराबर क्या हो जाएगा, OP, ये किससे, तो कॉमन, जिसको हम हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ, दोनों में आ रहा है, तो कॉमन से। तो अब देखिए, अब समझ लीजिए, तो चूंकि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो त्रिभुज AOP सर्वांगसम है त्रिभुज किसका, BOP, किस नियम से, तो अब यहाँ पर देखिए दो भुजा और एक कोण है, दो भुजा और एक कोण, अब 90 डिग्री है, तो देखिए RHS नहीं लगेगा, SAS लगेगा, क्यों, क्योंकि जो 90 है, सॉरी एक मिनट, RHS ही लगेगा, क्यों लगेगा, सो समझिए RHS लगेगा। तो ये 90 एक कोण बराबर होता है
दूगो अगर समकोण त्रिभुज हो तो उसमें 90 90 बराबर हो तो 90 90 बराबर है दोनों त्रिभुज में। और एक क्या होना चाहिए, कर्ण बराबर होना चाहिए। तो कर्ण देखिए 90 के जस्ट सामने के भुजा कर्ण होती है, तो ये जो OP है इस त्रिभुज के लिए भी कर्ण और इस त्रिभुज के लिए भी कर्ण है, तो कर्ण बराबर हो गया। और एक कोई भुजा बराबर हो तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है, तो इसलिए किससे, RHS सर्वांग समता से, समता से। अब बताइए ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गया, तो इसीलिए इसके संगत भुजा और संगत कोण आपस में बराबर होती है, तो हमको भुजा बराबर करना है। तो इस त्रिभुज का ये PA या AP वो बराबर हो जाएगा इस त्रिभुज का किसका, PB, क्योंकि PA जो है ये PB का संगत है, तो ये PB किससे, CP CT से। ये कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के लिए, तो ये जो होता है ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यही तो हमको प्रूफ करना था, यही क्या करना था, प्रूफ करना था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।